आवाज की दुनिया के दोस्तों, एक सेठ ने जो पुत्र चारों को बुलाए कहे, कौन लेगा जो कि मेरे पास ये रिद्धि है? तामे एक पुत्र बोला, लूंगा मैं संपत्ति सब। ऐसे कई बात ही में हाँ हाँ भर बदी है। चढ़ा कर्ज मेरे से ऋण को चुकावे कौन? कहे पुत्र मेरी या में चले नहीं बुद्धि है। बार बार हम ही बोले अब कोई और कहो। सूर्य के ऐसे किए कहाँ कार्य सिद्ध है। एक सेठ थे, उनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र बड़े हुए। सेठ ने उनकी शादी कर दी और उन्हें दुकानें करवा दी। फिर चारों को अलग अलग मकान दे दिया। चारों अलग अलग रहने लगे। इधर सेठ और सेठानी भी अलग रहते थे और सेठ अपना व्यापार धंधा अलग करते थे। सेठ के पास काफी पूंजी थी, भव्य भवन था, बहुमूल्य आभूषण थे और कई दासी दास थे। सेठ को वृद्धावस्था ने घेर लिया। सेठा ने उनसे पहले ही संसार से विदा हो गई। सेठ ने विचार किया, मेरे पास जो पूंजी है इसके लिए लड़के आपस में लड़ेंगे, इसलिए इस विषय में पहले से ही कुछ व्यवस्था कर देनी चाहिए। सेठ ने उनके विचार जानने के लिए एक युक्ति सोची। उसने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और वह बोला, देखो अब मेरी उम्र किनारे लग रही है। संतदास संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिने बादशाह बूढ़ो गिने बाल। मित्रों, सोए थे गुलू के साये में, जागे तो खप्स के घोसे में। कब सैन्य चरण में खाक उड़ी, कब आई खिजा मालूम नहीं। बड़ा लड़का बोला, इसकी आप चिंता मत करो, हम आपको अच्छी तरह से पहुंचा देंगे। सेठ को उनकी बात सुनकर कुछ बुरा लगा। उसने अपनी बात आगे बढ़ाई, पर मुझे एक चिंता है, भव्य भवन का क्या होगा? लड़का बोला, आप वृथा ही चिंता क्यों कर रहे हो? इसमें मैं रहने लग जाऊंगा। सेठ, आभूषणों का क्या होगा? हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लड़का, क्या क्या होगा? इन्हें मैं अच्छी तरह से संभाल कर रख लूंगा, दासी दासी इनकी छुट्टी दे दूंगा। सेठ ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, मेरी संपत्ति। बड़ा लड़का हंसकर बोला, इसमें चिंता जैसी क्या बात है? सदा से ये होता आया है कि बड़ा पुत्र ही घर का मालिक बनता है, मैं ही आपकी संपत्ति का मालिक बनूंगा। पिता ने घोर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, पर मुझ पर 50,000 रुपये का कर्ज है, इसे कौन चुकाएगा? बड़े पुत्र ने अपना सिर खुजलते हुए कहा, पिताजी, इस बात में मेरी बुद्धि नहीं चलती है। वह अपने भाइयों की ओर देख कर बोला, भाई, सभी बात का मैं ही उत्तर देता रहूंगा क्या? 3 जने यहाँ बैठे हो, कुछ उत्तरदायित्व तुम भी लो न। तीनों भाई चिढ़कर बोले, धन संपत्ति लेने के समय तुम और कर्ज के समय हम। सेवा करवा दे त्यार, कौन्या मेवा खावा त्यार। चिट्ठी में मेरी, पिटी में मेरी, अंटो मेरा बाप को। कबूतर बीसली, आंख बिल्ली नहीं है। सेठ ने कहा, जाओ भाई, हो गई तुम्हारी परीक्षा, स्वार्थ के पुतले ही हो तुम। गर्ज दीवानी गुजरी गरस माधो पूत, सावण छाछो न गालती भर भैंसा का दूध। संगठनों पे कब्जे करते हुए काली कमाई टिका कर गए, पद की दौड़ में दौड़ रहे हैं लोग। सजनों, उजड़ तेरो वर्ण थे भक्ति तेरो काम, मैं जाने ची तू भगत से तू छे गए वह की खान। ऐरण चोर सुई को दान करे, छड़ चौबारे देखने लग कद आसी बीमान। दरसा में जग में दया, पाप उठावे पोट, हित में चित में हाथ में मत में खोट। मित्रों, सजनों, तीतरी एक खरा इकट्ठा हो गया। तीर्थ गिर तो कोई बिरला है, रमेश गोदला। तो गन्ने की चरखी में से किस करके भी ठोकरे खा मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा गम को बुलाना जिंदगी है। सफलता में खुश हुए तो क्या हुए, असफलता में मुस्कुराना जिंदगी है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मित्रों, सेठ ने कहा, जाओ भाई, हो गई तुम्हारी परीक्षा, स्वार्थ के पुतले ही हो तुम, मेरी व्यवस्था मैं कर लूंगा, जाओ। सेठ ने अपनी संपत्ति सुकृत में लगा दी, पुण्य में। प्रगट 4 पद धर्म के कल में एक विधान, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। आरतवान अतीत को दही चीर की लीर, मैंने बढ़ायो द्रौपदी तेरे वही बढ़ायो चीर। चलो, शिक्षा ऐसे किए कहाँ का सिद्धि अर्थात सब स्वार्थ
कि और ही दृष्टि रखने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है मित्रों। सेवा भाव में भी दक्षता रखना चाहिए। हरे हरे बुआ के मिस लीजो और भतीजा मिस दीजो। सब्सक्राइबर की कत्तई बार ला दें, इन्हें तानता हो सके मेरी आपसे नंबर गुजारिश है। सज्जनों, आप मैत्री कृपा करें, मेरी दरखास्त की अपील करें। मैं आपके चरणों में दरखास्त लगा रहा हूँ।